रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत बैठे कर मंजिल के मुसाफिर, एक दिन आप सभी को मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का आनंद भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे जरूर दें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज का सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज है वो है 2 जुलाई 2025। टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 581। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे तो वो सभी भी जरूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने करंट अफेयर प्लस स्ट्रैटेजी के और इसके अलावा जो एडवांस फैक्ट करवाए हैं वो आप एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और उन सभी के आपको वीडियो के जो वन लाइनर नोट्स है वो भी बना लेने हैं, जो कि आगे आने वाले एग्जाम में रिविजन के टाइम आप सभी के कारगर साबित होंगे। तो इस वीडियो के अंदर आपको विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों के करंट अफेयर पर बात करने वाले हैं संपूर्ण डिटेल के साथ। प्लस इसमें स्टैटिक जीके होता है उसको भी मैं शामिल करने की कोशिश करूंगा, तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखना है। और आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस राज्य में हूल दिवस मनाया गया। ये देखिए स्टैटिक जीके का पहला ही क्वेश्चन आ गया। ये स्टैटिक जीके से ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके करंट अफेयर से भी ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ऑप्शन ए है वो है बिहार, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है झारखंड और ऑप्शन जो डी है वो है उड़ीसा। तो बताए जल्दी से हूल दिवस कहाँ पर मनाया जाता है या हूल दिवस को मनाया जाता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसके लिए आपको इसका आंसर राइट मैं बताने वाला हूँ। इसका राइट और सटीक आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर जो इसका सी राइट आंसर होगा, झारखंड। हाल ही में झारखंड के में मनाया गया है हूल दिवस, ये आपको ध्यान रखना। और इसके अलावा ये एक आदिवासी दिवस है। कौन सा? आदि जो वासी दिवस है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। झारखंड में मनाया गया और आदिवासी दिवस है। और इसके अलावा हम बात करें झारखंड की, तो आप सभी को पता होगा झारखंड की रांची है राजधानी, झारखंड राजधानी है वो है रांची। और इसके अलावा वर्तमान में कौन है सीएम यहाँ के, क्योंकि इस झारखंड में वैकेंसियों की ऐसी हालत हो चुकी है कि कोई बोलने को तैयार नहीं है। यहाँ पर झारखंड उत्पाद सिपाही की दौड़ करवाली, वो भी बीच में एक बार रुकी थी, बाद में दौड़ हो गई थी, उसके एग्जाम नहीं हुए हैं। और इसके अलावा जो झारखंड पुलिस की जो बहाली है वो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि फॉर्म भराए ने 2 साल हो चुके हैं लगभग, फिर भी सरकार कोई भी यहाँ पर मुद्दे नहीं तैयार है इस भर्ती को कराने के लिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है झारखंड। और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं बिहार, जो कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है। तो राज्य के नाम से देखे अगर पूछ ले आपसे कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है तो आपको बिहार करना है। और इसके अलावा अगर ऐसे पूछ ले कि केंद्र शासित प्रदेश से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, तो वो नई दिल्ली के अंदर होने वाला है, क्योंकि वो भारत की राजधानी है। और इसके अलावा हम बिहार की बात करें तो सर्वाधिक गरीबी यहीं पर है बिहार में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान ऐसा राज्य है जो कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। 1070 किलोमीटर है, ये पाकिस्तान के साथ से जो सीमा है वो साझा करता है। और इसके अलावा उड़ीसा को हम उड़ीसा या ओडिशा के नाम से भी जानते हैं। और इसके अलावा उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसके अलावा हम बात कर ले तो उड़ीसा की, तो उड़ीसा के अंदर उत्कल तट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो चिल्का झील है वो उड़ीसा के अंदर स्थित है। और एक आपको क्वेश्चन में आंसर बताना है कि चिल्का झील है वो किस नदी तंत्र के अंदर आती हैं, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय रेल किस देश के लिए जो वहां पर रेलवे इंजन का जो लोको पायलट रेलवे इंजन का निर्माण करेगी, किस देश के लिए ये 2 रेल इंजन का निर्माण करेगी भारतीय रेलवे के द्वारा, इंडियन रेलवे के द्वारा। ऑप्शन ए है इटली देश के लिए, ऑप्शन बी है मोजाम्बिक देश के लिए, ऑप्शन सी है कनाडा देश के लिए और ऑप्शन जो डी है वो है घाना देश के लिए। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि भारतीय रेल किस देश के लिए मतलब 2 रेल इंजन का निर्माण करेगी या बनाया जाएगा। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होने वाला है मोजाम्बिक। ये आपको ध्यान रखना, मोजाम्बिक देश के लिए ये 2 रेल इंजन बनाएंगे। ऐसे क्वेश्चन छुपा रुचि क्वेश्चन होते हैं और ये एग्जाम में ऐसे देखने को मिल जाते हैं, तो इसके लिए ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। भारतीय रेल की बात करें तो आप सभी को पता होगा भारतीय रेल जो कि 1853 के अंदर सर्वप्रथम मुंबई और ठाणे के मध्य इसका जो प्रथम चलन या प्रथम बार चली थी, जो कितनी किलोमीटर थी वो 34 किलोमीटर पर चली थी। और इसके अलावा भारतीय रेल की बात करें तो वर्तमान में कुल 18 रेल जोन मंडल हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है।
और इसके अलावा वर्तमान में अश्विनी जी वैष्णव है, भारतीय रेल मंत्री हैं। तो इतना फैक्ट आपको इस इंडियन रेलवे के बारे में ध्यान रखना। अब आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आम बजट और रेल बजट को कब अलग किया गया और किस कमेटी की सिफारिश पर रेल बजट और आम बजट को अलग किया गया, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहे खिलाड़ी आयुष शेट्टी का संबंध किस खेल से है? तो आपको बताना है कि हाल ही में चर्चा में रहे जो आयुष शेट्टी हैं खिलाड़ी, इनका संबंध किस खेल से है। ऑप्शन ए है बैडमिंटन से, ऑप्शन बी है क्रिकेट से, ऑप्शन सी है हॉकी से और ऑप्शन जो डी है वो है शतरंज से। तो जल्दी से बताइए इसका क्या होगा राइट और सटीक आंसर, कि हाल ही में चर्चा में रहे जो आयुष शेट्टी है इनका संबंध किस खेल से है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, क्योंकि एक तरफ खिलाड़ी और एक तरफ उसका खेल दिया जाएगा, या ऐसे भी आ सकते हैं सिंगल खिलाड़ी का नाम और नीचे खेलों के नाम दिए जाएंगे। तो ये करंट अफेयर प्लस स्ट्रेटेजी के दोनों से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बैडमिंटन। तो ये भी आपको ध्यान रखना। हाल ही में आयुष ने बैडमिंटन के अंदर एक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था, इस कारण ये चर्चा में रहे थे और ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज और शतरंज का नाम आ गया तो एक और बता देता हूँ शतरंज के बारे में। शतरंज के वर्तमान में जो विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी है ना, उनको हराकर वर्तमान में कौन बनते हैं, डी गुगेश बन चुके हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। और शतरंज में कुल 64 खाने होते हैं और इसके अलावा शतरंज में प्रथम खिलाड़ी का नाम है वो है विश्वनाथ आनंद और इसके अलावा उनकी पुस्तक का नाम है माइंड मास्टर। तो ये इतना फैक्ट आपको शतरंज के बारे में ध्यान रखना। और इसके अलावा हॉकी की बात करें तो भारत ने हॉकी में कुल 8 बार जो है पदक जीते हैं, कुल 6 बार गोल्ड पदक जीता है और 1 बार कांस्य रजत पदक जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना है ओलंपिक के अंदर। और क्रिकेट की बात करें तो 2 बार हम विश्व चैंपियन रह चुके हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है क्रिकेट के अंदर, 1987 के अंदर और इसके अलावा 2011 के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। किसने या हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा आदि कर्म योगी कार्यक्रम जारी किया है? तो आपको बताना है कि वो कौन सा मंत्रालय है जिसके द्वारा आदि कर्म योगी जो कार्यक्रम है ये जारी किया गया है। ऑप्शन ए है केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय, ऑप्शन बी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी है शिक्षा मंत्रालय और ऑप्शन जो डी है दूरसंचार मंत्रालय। तो बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं योजना से संबंधित। तो इसका राइट और सटीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय। ये आपको ध्यान रखना है और इनके द्वारा ये योजना शुरू की गई है, आदि कर्म योगी योजना। ये तो थे हमारे 4 क्वेश्चन जिसमें हमने विश्व भारत के करंट अफेयर प्लस स्टैटिक सामान्य ज्ञान देखे हैं। अभी एक स्पेशल क्वेश्चन है हमारा राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। तो हाल ही में चर्चा में रही गंगा यमुना और सरस्वती क्या है? आपको बताना है कि हाल ही में चर्चा में रही गंगा यमुना और सरस्वती ये तीनों क्या हैं। ऑप्शन ए है नदियों के नाम है, ऑप्शन बी है कोई सी परियोजना का नाम है, ऑप्शन सी है कोई मतलब मार्ग या परिपथ है और इसके अलावा ऑप्शन जो डी है वो है ए व सी दोनों। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताइए कि हाल ही में चर्चा में रही जो गंगा यमुना और सरस्वती ये क्या है। तो इसका राइट और सटीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ये परियोजनाओं के नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये राजस्थान में शुरू की गई है, राजस्थान में शुरू की परियोजना के नाम है गंगा यमुना और सरस्वती। ऐसे तो ये नदियों के नाम भी है, पर इस क्वेश्चन के हिसाब से करंट अफेयर की दृष्टि से देखें तो राजस्थान की करंट अफेयर की दृष्टि से तो ये इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ए भी हो सकता है पर आप क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि इसका अभी जो राइट आंसर है या माना जाएगा वो माना जाएगा। अगर आप एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो वो परियोजना के माना जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है। और कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। वीडियो को लाइक और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी जरूर करना। कल फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।